मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हैं मनदीप बादल, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की है और बीएसएफ के जवानों पर आरोप भी लगाए किसानों से मदद की। कांग्रेस की मंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री, हम कांग्रेस की तो कह रहा हूं, कांग्रेस के मंत्री पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की करेंगे। उनके नेता राहुल गांधी चीन की करते हैं। अकेले राहुल गांधी जी या पंजाब की मनप्रीत जी की बात नहीं है, भूरिया जी की बात नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है। आप तो पूरे कल्चर को लो ना। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी होगा वो विदेश की तारीफ तो करेंगे। मूल पिंड तो वही विदेश का है ना। स्थापना भी कांग्रेस की विदेशी ने की थी। जिसमें भारत का अपमान होगा उसमें ही कांग्रेस को आनंद आता है। बस इतनी सी सोच रह गई है और यही कारण है कि ये हंस रहे कि 10 साल में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। बजट को लेकर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि रक्षा बजट नहीं रखा जाएगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं शायद राहुल बाबा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा करें। मेरी प्रार्थना उनसे है, बड़े नेता हैं। 37% रक्षा का और 137% स्वास्थ्य का बजट बढ़ा है। अब बिना पढ़े तो वो ये ट्विटर हैंडल वो रख लिया है उनने, उससे भी बातचीत करते रहा करें कभी कभी। गृह विभाग पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने जा रहा है। कोरोना वाला हमारा जो पदक है वो हम इसी महीने में उन सबको, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। और वास्तव में अद्भुत काम था। जब भी कोरोना का जिक्र होगा हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज का जिक्र होगा और पुलिस के कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक का जिक्र जरूर होगा। उस विपत्ति की घड़ी में एक अस्पताल के अंदर, एक सड़क के ऊपर, जब हम सब घरों के अंदर कैद थे तब वो सड़क पर थे। जब हम सब अपने परिजनों से अस्पताल में मिलने में डरते थे तब वो उनकी सेवा करते थे। वो अभिनंदनीय है, वो वंदनीय है। उनका अभिनंदन हम करेंगे, कोरोना योद्धा का सम्मान करेंगे। तो अच्छा है, अमृत की बूंदे हैं वो तो। जब भी अच्छा काम शुरू होगा तो वो तो कहेंगे ही ऐसी बात। आप बजट को देख लें आदरणीय कौशलेश जी, सर इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने अपील, उसमें किसान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है बजट में। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सड़कों पर आ जाए, सड़कों पर कह रहे हैं और जितने राजनीतिक दल हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आइए और इसका समर्थन कीजिए। वो जानते हैं कि किसान तो आएगा नहीं, अब राजनीतिक दलों से ही अपील करनी पड़ेगी। किसान को भड़काने की कोशिश तो वो खुद जा जाके कह चुके, मध्य प्रदेश के बारे में बोल चुके, किसानों के बीच में जाके बोल चुके। किसान इस बजट को मध्य प्रदेश का भली भांत समझ रहा है। तथाकथित ये राजनीतिक लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिन्हें देश का जो विश्व गुरु बनने की तरफ माननीय मोदी जी भारत को ले जा रहे हैं उससे पीड़ा हो रही है। प्रसव वेदना से ग्रसित कुछ राजनेता इस तरह की ट्वीट करते हैं। कैबिनेट की बैठक हर सप्ताह होती है, मंगलवार को होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिक्स किया हुआ है और महत्वपूर्ण निर्णय होते ही हैं जो आप सबके सामने आज फिर हम रखेंगे। सर बंगाल में टीएमसी के विधायक डायमंड हार्बर से दीपक हलदार इस्तीफा दे दिया है और कई आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पे, सुनती नहीं है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही है। देखो ये बात पहले भी आ चुकी है कि चुनाव आते आते तक दीदी, उनके भैया, उनके भतीजे बस यही रह जाने वाले। मैंने दीदी का भी बयान पढ़ा उनके कल इस्तीफे के बाद में। वो कह रही थी कि लोग वहां जाके, वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास,
उसकी आलोचना कर रही थी। वो एक शायरी याद आई मैं कि जब तक वो हमारे साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। सवाल समाप्त है। एक और सर, कांग्रेस सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, वो निर्मला सीतारमण को कह रहे हैं कि बाल तो काले करती है लेकिन दिल काला है, बाल तो काले करती है लेकिन दिल अभी भी काला है, बालों की सफेदी इस तरह। महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना कांग्रेस की मानसिकता है। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, मेरी सोनिया जी से ही प्रार्थना है कुछ तो सिखाएं इनको, वरना अगले बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी।